K2 की डेथ जोन में पाकिस्तानी कोहपेमा अली सतपारा और इनके 2 गैर मुल्की साथियों की लाशें मिल जाने के बावजूद इन्हें निकाल कर लाने का मंसूबा शदीद मुश्किलात का शिकार है। वजह यह है कि अगर ताज़ा लाश हो तो उसे पहाड़ की बुलंदी से घसीट कर नीचे लाया जा सकता है, लेकिन ये लाशें एक तरह के भारी भरकम बर्फ़ के मुजस्समे हैं। मालूम हुआ है कि लाशें बर्फ़ के बड़े ब्लॉक्स की सूरत में हैं, जो निकालने की कोशिश में ठोकर लगने से टूटकर बिखर सकती हैं। माहिरीन का कहना है कि लाशों को स्लीपिंग बैग्स में डालकर एहतियात से रस्सियां लगाकर मरबूत कोशिश से ही नीचे लाना होगा, लेकिन इस काम में कम से कम 12 तजुर्बाकार कोहपेमाओं की ज़रूरत है और 3 दिन का वक्त दरकार है, ताकि इन्हें बुलंदी से नीचे इस पॉइंट तक लाया जा सके जहां से हेलीकॉप्टर इन्हें उठा सके। दूसरी जानिब माहिरीन का ये भी कहना है कि सन 1954 से अब तक K2 सर करने की कोशिश के दौरान 94 कोहपेमा अपनी जानें गंवा चुके हैं, लेकिन किसी एक की भी लाश नीचे नहीं लाई जा सकी। याद रहे कि फरवरी सन 2021 में K2 पर लापता हो जाने वाले पाकिस्तानी कोहपेमा अली सतपारा की लाश K2 के बॉटल नेक से 300 मीटर नीचे, जबकि इनके 2 साथियों की लाशें बॉटल नेक से 400 मीटर नीचे मिली हैं। बड़ी मुश्किल ये है कि लाशें K2 की डेथ जोन में 8400 मीटर की बुलंदी पर मौजूद हैं। बताया गया है कि मोहम्मद अली सतपारा, आइसलैंड के जॉन स्नोरी और चिली के हवान पाब्लो मोहर की लाशें बर्फ में जमी हुई हैं और उन्हें बर्फ से निकालकर स्लिंग ऑपरेशन के जरिए रस्सी से ऊपर खींचने में लाश टूटने का खतरा है। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर इत्तलात फतेहुल्लाह खान का कहना है कि इन लाशों को फौज के हेलीकॉप्टर्स के जरिए मुंतकिल किया जाएगा। ताहम कराक्रम के दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिले में हेलीकॉप्टर 7300 मीटर से ऊपर परवास नहीं कर सकते, लिहाजा सवाल ये है कि इन लाशों को नीचे कैसे लाया जाएगा। इस वक्त मोहम्मद अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा K2 के बेस कैंप पर मौजूद हैं ताकि अपने वालिद की लाश वापस ला सकें। साजिद सतपारा की रेस्क्यू मुहिम का इंतजाम करने वाली कमेटी जैस्मिन टूर्स के बानी असगर अली ने बताया कि साजिद सतपारा की तरह दूसरे कोहपेमाओं जॉन स्नोरी की अहलिया और हवान पाब्लो मोहर के अहले खाना भी उनकी लाशों को अपने अपने ममालिक वापस ले जाना चाहते हैं, लेकिन असगर के मुताबिक पहली स्टेज पर इन कोहपेमाओं की लाशों को बॉटल नेक से नीचे तकरीबन 6500 मीटर तक लाना है, जहां तक हेलीकॉप्टर पहुंच सके। उनका कहना था कि मौजूदा सूरत हाल में नीचे से कोहपेमाओं या पोर्टर के लिए बॉटल नेक तक जाकर लाशें लाना मुमकिन नहीं है, लिहाजा सबसे बेहतर और पहला ऑप्शन यही है कि ऊपर मौजूद कोहपेमा और पोर्टर्स जो अपनी मुहिम से वापस लौट रहे हैं उनसे लाशें नीचे लाने की दरख्वास्त की जाए। उन्होंने बताया कि ऊपर इस वक्त 15 नेपाली और 6 पाकिस्तानी मौजूद हैं और हम उनसे राब्ता करके मदद की दरख्वास्त कर रहे हैं। उनका कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत इस सिलसिले में नेपाली शरपाओं को मुआवजा देने पर भी तैयार है। असगर अली के मुताबिक अगर सब कोहपेमा राजी हो जाते हैं और मिलकर काम करें तो इसमें चंद घंटे लगेंगे। अगर वो इन लाशों को ऐसे पॉइंट तक ला सकें जहां आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर पहुंच जाएं तो लाशें वापस लाई जा सकती हैं। आर्मी एविएशन में जिस टीम को लाशें लाने का काम सौंपा गया है उसके एक एहलकार ने बताया कि सबसे अहम चीज़ मौसम है, जो अभी अच्छा नहीं है। दूसरा, ये लाशें जिस कदर बुलंदी पर मौजूद हैं हेलीकॉप्टर वहाँ नहीं पहुँच सकता। हमारी क्लाउड सेलिंग 7300 मीटर है, ये हमारी हद है, इससे ऊपर हम उड़ नहीं सकते क्योंकि हेलीकॉप्टर इससे ऊपर नहीं जा सकता। उनका कहना था कि अगर इन लाशों के मुनासिब बुलंदी तक लाया जाए तो हम वहां जाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन इसका इन्हिसार इस पर है कि वो लाशें K2 पहाड़ के किस हिस्से पर मौजूद है। एहलकार ने बताया कि इस मकसद के लिए एक छोटा हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया जाएगा जिसमें एक वक्त में सिर्फ एक ही लाश लाई जा सकती है, क्योंकि इसका कैबिन छोटा है। इसमें 3 लोग बैठ तो सकते हैं, लेकिन लाश सिर्फ एक ही लाई जा सकती है, लिहाजा हेलीकॉप्टर को बारी बारी जाना पड़ेगा। दूसरी जानिब आर्मी एविएशन के एक एहलकार ने बताया कि इन लाशों को वहां पड़े तकरीबन 5 माह से ज्यादा अरसा गुजर चुका है और वहां जमी हुई हालत में मौजूद है। क्योंकि जमी हुई लाश ज़्यादा भारी हो जाती है और इसके टूटने का खतरा भी ज़्यादा होता है, लिहाजा इस काम के लिए बहुत ज़्यादा मैन पावर और कोशिश की ज़रूरत है। उनका कहना था कि या तो हेलीकॉप्टर लैंड करेगा या स्लिंग के जरिए लाश उठाएगा, इसके अलावा कोई तीसरा तरीका मौजूद नहीं। और जिस बुलंदी पर ये लाशें मौजूद हैं वहाँ स्लिंग ऑपरेशन मुमकिन नहीं, क्योंकि लाशें जमी हुई हैं। इस सवाल के जवाब में कि लाशों को बॉटल नेक से कितना नीचे लाना होगा, आर्मी एविएशन वालों का कहना था कि लाशों को कम से कम K2 के एडवांस कैंप तक तो लाना पड़ेगा ताकि हेलीकॉप्टर वहां लैंड करके लाश को पिक कर सके। इसके अलावा और कोई हल नजर नहीं आता। ताहम माहिरीन का कहना है कि इस वक्त सबसे बुनियादी मसला जमी हुई लाशों को बर्फ से निकालना है। जमी हुई बर्फ में लाशें एक शीशे की तरह हैं, जो सरफेस यानी ऊपरी सतह पर नहीं बल्कि दबी हुई हैं और उन्हें बर्फ से साबित हालत में निकालने के लिए बहुत तजुर्बाकार कोहपेमाओं की जरूरत है। असल इशू लाशें निकालने के लिए कोहपेमाओं को राजी करना है, चूंकि इन्हें डेथ जोन में जाना और फिर वहां से जिंदा वापस आना होगा। डेथ जोन में कोहपेमाओं को आम हालात में जिंदा रहने के लिए सांस लेने का अमल बहुत ही मुश्किल है और कोहपेमाओं को अपनी जान के लाले पड़े होते हैं। ऐसे में लाशों को खोद कर निकालना और नीचे लाना कोई आसान काम नहीं। यही वजह है कि सन 1954 से अब तक K2 के हाई एल्टीट्यूड से आज तक किसी लाश को नीचे नहीं लाया जा सका। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।